आज मैं शेयर कर रही हूँ लंच बॉक्स सीरीज की थर्ड हेल्दी रेसिपी जिसका नाम है बन डोसा। ये एक इंस्टेंट ब्रेकफास्ट रेसिपी है जो बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी होता है। इसे हमने पेयर किया है रेड टमेटो और अनियन चटनी के साथ। ये बन डोसा और रेड कारा चटनी बनाने में बहुत सिंपल है। एट द सेम टाइम इनका कॉम्बिनेशन बहुत ही डिलिशियस और कमाल का है। मेरे यहाँ तो बच्चे और बड़े दोनों इसे बहुत मजे से खाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अनीता मोहन हियर। वेलकम बैक टू माय चैनल खाजा सिमसिम। अगर आपको ये बन डोसा की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम घर के कुछ यूजुअल वेजिटेबल्स को चॉप कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक अनियन का छिलका निकाल के उसे धो लिया था और उसके केवल हाफ पोर्शन को इस तरह से बारीक काट लिया है। साथ में मैंने यहाँ पे एक कैरेट को पील करके वॉश करके ग्रेटर की मीडियम होल वाले साइड से ग्रेट कर लिया है। हम केवल हाफ कैरेट को ग्रेट करेंगे क्योंकि हमें उतना ही चाहिए होगा। मैंने यहाँ पे एक हरी मिर्च को बारीक काट लिया है। आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से हरी मिर्च को कम ज्यादा डाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने छोटा सा पीस कैबेज का ले लिया है जिसको हम बारीक काट लेंगे और काटने के बाद पीसेस सिर्फ 1/4 कप जितने ही होने चाहिए क्योंकि हमें उतना ही चाहिए। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, एक बड़ा सा मिक्सिंग बोल ले लेंगे और उसमें डाल देंगे आधा कप दही। दही ताज़ा या खट्टा कैसा भी ले सकते हैं। दही को विस्क करके हम एकदम स्मूथ बना लेंगे और फिर उसमें डाल देंगे चॉप करके रखे हुए वेजिटेबल्स। तो दही के अंदर जाएंगे 1/4 कप बारीक कटी हुई प्याज, 1/4 कप ग्रेटेड कैरेट्स, 1/4 कप बारीक कटा हुआ कैबेज और एक हरी मिर्च बारीक कटा हुआ। साथ में डाल देंगे 1 टीस्पून नमक और सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके इसमें हम डाल देंगे 1 कप सूजी। अच्छा, ये जो सूजी मैंने डाली है ये बारीक है। अगर आपके पास जो सूजी है वो बारीक नहीं है तो उसे मिक्सी में एक बार चला लें। अच्छा, इसका बैटर बनाने के लिए इसमें हम डाल देंगे 1 कप पानी। तो प्रोपोर्शन बहुत क्लियर है। 1 कप सूजी के लिए हम डालेंगे 1 कप पानी। तो जितना सूजी उतना पानी। सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि कोई गुठली ना हो। सूजी, दही और पानी जब आपस में मिक्स हो जाएंगे तब उसे हम ढक के थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। चलिए तब तक हम फटाफट लाल वाली टमाटर और प्याज की चटनी बना के तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए हम एक पैन को चढ़ा देंगे गैस पे और उसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। ऑयल गर्म होने पे उसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून धुली हुई उड़द की दाल और 1 टेबलस्पून चने की दाल। मीडियम फ्लेम में 2 मिनट के लिए भूनेंगे जब तक ये इस तरह के गोल्डन ब्राउन कलर के नहीं हो जाते। फिर हम इसमें डालेंगे आधा प्याज बारीक कटा हुआ, 6 से 7 लहसुन बारीक कटे हुए। मीडियम टू हाई फ्लेम में 2 से 4 मिनट तक भून लेंगे जब तक प्याज ट्रांसलूसेंट नहीं हो जाते। फिर हम उसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून हींग और 3 कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे इस चटनी का कलर बहुत ही अच्छा ब्राइट रेड कलर का होगा। अब इसमें जाएगा इस चटनी का मेन इंग्रेडिएंट यानी कि टमाटर। तो मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज के टमाटर को रफली काट लिया था। टमाटर को गलाने के लिए इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून नमक और साथ में डाल देंगे आधा कप पानी। स्पैटुला से सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसमें बॉईल आने देंगे। बॉईल आते ही ढक्कन लगा के 2 मिनट के लिए पकने देंगे और 2 मिनट के बाद हम ढक्कन हटाते हैं। तो देखिए ये टमाटर, मिर्च और ये सारी चीजें काफी मशी हो गई हैं, काफी गल गई हैं और एकदम सॉफ्ट हो गई हैं। ये देखिए मैं लैडल में थोड़ा सा उठा के दिखा रही हूँ। रूम टेम्परेचर का होने पे हम इसे एक मिक्सी की जार में ट्रांसफर कर लेंगे और इसे एकदम मक्खन के जैसे पीस लेंगे। ये देखिए बिल्कुल ऐसी स्मूथ चटनी बना लेंगे। बन डोसा और ये लाल कारा चटनी बिल्कुल मैच मेड इन हेवन है कि आप खाना शुरू करेंगे तो रुक नहीं पाएंगे। फ्रेंड्स, मेरी आपसे यहाँ पे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चटनी में हम फटाफट तड़का लगा लेते हैं, जिसके लिए हम एक छौंक दानी में डाल देंगे 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। ऑयल गर्म होने पे उसमें डाल देंगे हाफ टीस्पून सरसों। सरसों की चटकने पे उसमें डाल देंगे आधा टीस्पून धुली उड़द की दाल, 2 साबुत लाल मिर्च और 1 डंडी का कड़ी पत्ता। मिक्स कर लेंगे और इस छौंक को डाल देंगे चटनी के अंदर। और इसी के साथ तैयार है हमारी बहुत ही डिलिशियस और चटपटी लाल कारा चटनी। 4-5 मिनट हो गए हैं और सूजी काफी फूल भी गई है तो हम ढक्कन हटा के उसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। बैटर को मिक्स कर लेंगे और ये देखिए कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए, बिल्कुल परफेक्टली ऐसी। अगर आपको बैटर गाढ़ा लग रहा है तो थोड़ा सा पानी मिला के उसको इस कंसिस्टेंसी पे ले आइए। ये इडली के बैटर की कंसिस्टेंसी जैसी होनी चाहिए। डोसे को सॉफ्ट और स्पंजी बनाने के लिए इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून बेकिंग सोडा। आप चाहें तो इनो भी डाल सकते हैं। एक्टिवेट करने के लिए 1 टीस्पून पानी डालकर एक ही डायरेक्शन में चलाते हुए अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम बनाएंगे बन डोसा।
जिसके लिए हमें नॉर्मल पैन नहीं चाहिए, इस तरह का गोल छोटा छौंकतानी टाइप का पैन चाहिए। ये छौंकतानी है ना एकदम बन के शेप की, तभी इसमें जब डोसा बनेगा तो वो बन की तरह होगा। इस पैन में हम आधा टीस्पून कुकिंग ऑयल डाल के उसको चारों तरफ अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। ऑयल गर्म होने पे उसमें डाल देंगे 1/4 टीस्पून सरसों के दाने। सरसों के दाने जब चटक जाएंगे तो उसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून सफेद तिल। तुरंत ही उसमें डाल देंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं, 1 कड़छी जितना डोसे का बैटर, और फिर उसे ढक के एकदम लो फ्लेम में 1 मिनट के लिए पका लेंगे, जब तक वो नीचे से गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी नहीं हो जाता। 1 मिनट हो गया है तो हम ढक्कन हटा के उसे पलट लेते हैं। ये इस तरह की कड़छी से बहुत इजीली फ्लिप हो जाता है। देखिए हो गया ना इजीली फ्लिप। देखिए कितना ब्यूटीफुल गोल्डन ब्राउन कलर आया है डोसा के क्रस्ट पे, और ये बहुत ही क्रिस्पी है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा ऑयल पैन के चारों तरफ ड्रिजल कर लेंगे ताकि नीचे का क्रस्ट भी अच्छी तरह से सिक के क्रिस्प और गोल्डन ब्राउन हो जाए। 1 मिनट हो गया है तो हम ये वाला साइड भी फ्लिप कर लेते हैं। ये देखिए नीचे भी कितनी अच्छी तरह से सिका है और एकदम गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। तो अब हम इसे एक प्लेट पे निकाल लेंगे। मैं एक बन डोसा तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए अंदर जालियाँ कितने क्लियरली विजिबल हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी बना है, और जैसे कि मैंने आपको बताया, ये रेड कारा चटनी के साथ तो कमाल का लगता है। अब क्योंकि ये ड्राई स्नैक है, न्यूट्रिशियस और यमी है, तो बच्चे भी इसे बहुत मजे से खाते हैं। तो मैंने यहाँ पे लंच बॉक्स में बन डोसा के अलावा चटनी और थोड़े से काजू भी पैक कर लिए हैं। तो आप कब ट्राई कर रहे हैं ये बन डोसा की बहुत ही यमी स्नैक या ब्रेकफास्ट रेसिपी? अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली के संग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ ऐसे ही एक और मजेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।